हालांकि अब मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात अमेरिका करेगा, जहां सेंट्रल कमांड ने मिसाइल तैनाती की मंजूरी मांगी है और ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती। ब्लूमबर्ग के हवाले से इस बड़ी खबर पर एक और जानकारी आपके सामने, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल। फिलहाल खबर क्या है? खबर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर है और इन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान पर हमले की तैयारी, और सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी सरकार से मंजूरी मांगी है। डार्क ईगल लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात करने की ये मंजूरी, इनकी जरूरत क्यों है समझिए। जहां ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले के लिए इनकी जरूरत है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने के लिए, और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएस वॉरशिप पर हमला किया जा सकता है। हालांकि डार्क ईगल लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जल्द इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 2776 किलोमीटर इसकी रेंज है, तेज और सटीक हमले करने की इसकी क्षमता है, वहीं 125 करोड़ इसकी कीमत है। अब दोनों स्तर पर हो चुकी तैयारी और चेतावनी के बीच मनीष, यही मैं आपसे सवाल कर रही थी कि दोनों क्या बाकायदा अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए एक मौका चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए हालात ये है कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अमेरिका और ईरान दोनों पक्ष तैयार है कि युद्ध शुरू हो जाए, बस दोनों ये देख रहे हैं कि इसका दोष किस पर मढ़ा जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ये दोष आराम से ईरान पर मढ़ने के लिए पिछले कुछ घंटे से पूरी ताकत लगा ही रहे हैं, और ईरान ने तो कह ही दिया है कि ये युद्ध, सीज फायर और नेगोशिएशन और फिर युद्ध, इस चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक बड़ी बात है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध के बाद जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया है। अब तक हमने देखा था कि वो शॉर्ट रेंज के मिसाइल से अटैक करते थे या फिर एयर स्ट्राइक से अटैक करते थे, और ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल का एयर डिफेंस को इंगेज करके उसको रोकने की कोशिश करते थे। लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल का मतलब यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो केवल जो सबसे नज़दीक वाला हिस्सा है वहीं पर अटैक करेंगे, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान के कोने कोने में भी जहां जरूरत हो वहां पर हम इंगेज कर सके, उस स्ट्रेटेजी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। यानी स्ट्रेटेजी ये भी कि इस बातचीत के दौरान दोनों ने टाइम बाय करते हुए तैयारी की, और अब अमेरिका ना सिर्फ एक सेफ एग्जिट बल्कि एक विक्ट्री एग्जिट चाहता है। हालांकि ईरान को यूएस इजराइल पर भरोसा नहीं, ये एक और बड़ी खबर है, जहां ईरानी वार्ताकारों को अब एक्सपर्ट काउंसिल की सलाह कि यूएस इजराइल से होशियार रहने की जरूरत है। यूएस इजराइल से सिर्फ धोखे की उम्मीद, और यूएस इजराइल का धोखा देने का इतिहास है। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 24 घंटे में ईरान जंग पर बड़ा फैसला होने वाला है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात होगी। 24 घंटे के अंदर ट्रंप नेतन्याहू बात करने वाले हैं, और लेबनान के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला संभव है। अब ईरान के यूरेनियम मुद्दे पर भी ट्रंप का दावा। ईरान के यूरेनियम मुद्दे पर मदद करना चाहते हैं पुतिन। पुतिन ने कहा, यूरेनियम मुद्दे पर मदद करना चाहूंगा। वॉर जोन में अमेरिकी टेक्निक से अमेरिका को चुनौती मिलेगी। ईरान ने अमेरिकी हथियारों की नकल से हथियार बना लिए हैं, और अमेरिकी टेक्निक की नकल करके ही ड्रोन, मिसाइल और विमान बनाए गए हैं। जहां अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान कर रहा है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है और कैसे अमेरिका के तरह ही ईरान ने न सिर्फ बड़ी तैयारी कर चुका है ईरान, बल्कि अब टेक्निक के जरिए भी कैसे ईरान ने ये तैयारी की है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां जानिए कैसे अब ईरान के पास अमेरिकी बॉम्ब। खबर यह है कि ईरान के हाथ यूएस का खतरनाक हथियार लगा, और 15 से ज्यादा जिंदा मिसाइलें मिलने का दावा भी किया गया। हालांकि हॉर्मुज़गान में ऑपरेशन के दौरान ये जिंदा बॉम्ब मिले। जीबीयू बॉम्ब और बीएलयू सीरीज की मिसाइलें मिली हैं। यूएस हमले के दौरान जीबीयू 57 बॉम्ब नहीं फटे थे, और यूएस का शक्तिशाली बंकर बस्टर बॉम्ब जीबीयू 57 को लेकर ही ये खबर है। हालांकि आगे क्या, जीबीयू 57 बंकर बस्टर बॉम्ब की रिवर्स इंजीनियरिंग, जो जीबीयू 57 बॉम्ब नहीं फटे उनसे टेक्निक ईरान लेगा। ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से ईरान भी बड़ी तैयारी कर चुका है, क्योंकि अमेरिका की खतरनाक टेक्निक अब ईरान के हाथ लग चुकी है, और उसी का फायदा उठाते हुए सीधे अमेरिका को टारगेट करने की ईरान की ये एक और तैयारी। और ईरान की इसी रणनीति को देखते हुए यूएस की इस टेक्निक को लेकर समझिए रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, क्योंकि टेक्निक की नकल करके उसी तरह का हथियार बना रहा। और ईरान करेगा क्या? अमेरिकी टेक्निक का इस्तेमाल करके स्वदेशी हथियार बनाएगा। कौन से हथियार बनाएगा? जहां ड्रोन, मिसाइल और बंकर बस्टर बॉम्ब, और इसके जरिए ईरान और मजबूत हो जाएगा। मल्टीपल फ्यूज, जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने में ये सक्षम है। GDAM गाइडेंस किट, जो कि पिन पॉइंट और एक्यूरेसी के साथ हमला करने में सक्षम है। स्टील आवरण और मजबूत, जमीन भेदने और बड़े विस्फोट में मददगार।
जबकि सुरक्षित विस्फोट जहां PBXN 109 आग या गोली लगने पर सुरक्षित। सबसे अहम बात यह है कि ईरान अब अमेरिकी टेक्निक से ही उसको जवाब देने की तैयारी कर चुका है। यानी ना सिर्फ चीन से मिल रही मदद को लेकर दावे मनीष, रूस से मिल रही मदद को लेकर दावे, अब अमेरिका की खुद की टेक्निक के जरिए ईरान और मजबूत होने का दावा करेगा। बिल्कुल देखिए, ये युद्ध में होता है कि आप दुश्मन के जो अच्छे हथियार हैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए देखते हैं और फिर उसी हिसाब का अपना भी हथियार बनाते हैं। वैसे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए, उसके शाहिद 136 ड्रोन ने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान कायम की। लेकिन इसके अलावा भी जो अमेरिका के पास जो एक से बढ़कर एक हथियार हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि युद्ध में अगर वो एक्सप्लोड नहीं हुआ और वो दुश्मन के हाथ लग गया। आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान भी जो नेटो देशों के चाहे टैंक हो या दूसरे और हथियार हो, वो जब रूस ने कब्जा किया तो उसने पहले पब्लिक को दिखाया और उसके बाद उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। उसी तरीके से आप देखिए कि जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन है, जब रूस ने उसका इस्तेमाल किया और वो जब यूक्रेन ने पकड़ा तो यूक्रेन से अमेरिकी सैनिक लेकर गए और फिर यूएस आर्मी ने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया और ठीक ईरानियन ड्रोन के शाहिद 136 ड्रोन का कॉपी बनाकर अमेरिका जो है सो ईरान के खिलाफ जंग में उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो ये क्रिस क्रॉस कल चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अमेरिका के हथियार बिना खरीदे, बिना उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए ईरान के पास हो सकते हैं, अगर ईरान सरवाइव कर गया तो इस रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए।